क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, above द फिगर में लिखा है above द फिगर बोथ रिस्क क्लू। इसमें आपका रिस्क क्लू पैरेललोग्राम आर आई एस के रिस्क सी एल यू ई क्लू। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लें क्या, बिकॉज पैरेललोग्राम इन सोल्व SOLV सोल्व इन पैरालेलोग्राम क्या नाम है, रिस्क RISK। रिस्क में देखें तो RKS ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। किसके, इसके एंगल के, ये इक्वल होंगे। एंगल RKS इक्वल है एंगल RIS के अपोजिट एंगल GL एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये कितना है आपका 120 डिग्री इक्वल एंगल RIS ये निकला है आपका S। देखिए अब हम तो समझा दो, जे वाला एंगल इस एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम। याद रखना RIS जे वाला। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल होंगे ये वाले की। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, हमें इस तरफ भागना है, इस तरफ। यदि हमने बताया था इस लाइन में वही कंडीशन कि दोनों को जोड़ दिया जाए 180 होता है। तो ये तो अपन 120 निकाल लिया। अब ये वाला निकालना है अपन को। इसका नाम क्या है, देखिए RIOIC एंगल OIC प्लस ये जो लिखे हो आप एंगल RIS इक्वल कितना 180। इसको कह देंगे लीनियर पेयर एंगल LINEAR लीनियर PAIR पेयर एंगल ANGLE एंगल लीनियर पेयर एंगल लाइन वाले एंगल। देखिए RIO या S या दूसरा क्या है, ये इस तरफ का OIC लिखा है, चाहे SIC लिख दो, चाहे OIC लिख दो, एंगल तो यही है ना। ठीक है, अब इसका RIS का कितना है OIC अब प्लस कितना है, इसके वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो यहां पर 120 लिख देंगे इक्वल 180। देखो 120 क्या है, RIS ऊपर निकाला था, RIS की 120, तो अपन ने इसके स्थान पे लिख दिया। अब ये इससे ये यहीं रहेगा, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंगल OIC इक्वल 180 और ये जब प्लस का उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा 120। तो एंगल OIC इक्वल हो जाएगा आपका 0 में 0 गए 0 और 8 में से 2 गए 6, 60 डिग्री का। ये आपका एंगल आपका निकल आया कितना, 60 डिग्री का। जो स्टेप इसमें लिखना है वही स्टेप आपको क्या है इस क्लू में लिखना है, क्लू में लिखना है। ठीक है, तो क्लू में अपन को ये एंगल हमें ये निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये यदि क्या है पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये दोनों ये पैरेलल साइड है और ये ट्रांसवर्सल करती लाइन, तो ये करस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख दें बिकॉज इन पैरालेलोग्राम क्या नाम है इसका, क्लू
LUE, क्लूमे। साइड क्या है इसकी? साइड है, ये मिलाती है इसको और इसको, ECCE और CE पैरेलल है LU के, एंड ट्रांसवर्सल TRANS, ट्रांस VERSAL, वर्सल, ट्रांसवर्सल। क्या नाम है इसका? ट्रांसवर्सल। ये LC कह दो चाहे LI कह दो, LC कह दो चाहे LI कह दो, LC इंटरसेक्ट, INTER, इंटरसेक्ट देम, THEM, उन्हें क्या है? ये काटती है। ठीक है, यदि ये काटती है तो एंगल क्या आपका? ई या ओ से लिख लो, चाहे ELU लिख लो, चाहे OCI लिख लो, चाहे ECI लिख लो। हमने लिख लिया OCI एंगल, OCI इक्वल है एंगल ULC के, इनका नाम है करस्पोंडिंग एंगल, CARRES, करस, PONDING, करस्पोंडिंग, ANGLE एंगल, करस्पोंडिंग एंगल। ये करस्पोंडिंग हो गया तो ओ एंगल OCI इक्वल कितना है आपका? 70 डिग्री, ये निकल आया आपका 70 डिग्री निकल आया। ये क्या निकल आया? ये निकल आया आपका, और ये निकल आया। ये कितना निकला था? 160 डिग्री निकला था। ये क्या है? 60 डिग्री निकला था, और ये कितना निकला? 70 डिग्री ये निकल आया। हम जानते हैं कि ये एंगल ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो अब हम लिख देंगे एंगल, बिकॉज एंगल IOC इक्वल है एंगल किसके? EOS के, एंगल EOS के। क्या है? वर्टिकली, VARTI, वर्टी, CALLY, वर्टिकली इंटीरियर एंगल, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट ANGLE एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल आई आपकी एंगल IOC की वैल्यू कितनी निकल आई? X। ये आपकी तीनों निकल आए एंगल। क्या निकल आए? तीनों एंगल निकल आए। इसका भी निकल आया, ये X हो गया। ठीक है, हमने कैसे निकाल दिए? वर्टिकल अपोजिट ये निकाल दिया। इनको क्या, ये इनके इक्वल थे, ये वाले दोनों इक्वल थे। 180 में से इसको माइनस कर दिए, इस वाले 120 को, तो ये निकल आया। इसी प्रकार से ये क्या है आपका? ये दोनों पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, तो ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, क्योंकि ये क्या है? करस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल दिखाई देता आपको, IOC। अब इसके क्या है? तीनों को जोड़ देंगे और प्लस कर देंगे, 180 लिख देंगे। तीसरी कंडीशन अब लागू होगी ट्रायंगल की कंडीशन लागू होगी अब इसमें। देखिए, इन ट्रायंगल IOC में एंगल X 60 और एंगल I प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल कितना? 180। सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लिख दो, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल INTERAL इंटीरियल
एंगल इंटीरियर ANGLES एंगल्स ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल। तीनों एंगल को जो जोड़ दिया जाए सम कर दिया तो 180 होता है। आई की वैल्यू 60, तो हमने क्या 60 लिख दी। ओ की वैल्यू कितनी x, तो हमने x लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी 70, तो हमने 70 लिख दिया इक्वल 180। अब ये दोनों भैया प्लस हो जाएंगे, x दादा जैसे के तैसे रहेंगे और ये दोनों क्या है प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 0 का 0 और 7 और 6 13 इक्वल कितना 180। अब ये x क्या इसको भगाएगा, चलो भागो भागो भागो, तो ये x इक्वल क्या है कितना आ जाएगा 180। अब ये भागेगा इधर से तो प्लस का है, तो कहते रुक जाओ प्लस का हूं मैं, उधर जाऊंगा तो ले तुरंत माइनस का हो गया, जी हो गया माइनस का। और ये माइनस का तो हो गया, अब ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना है 5 बचेंगे। और इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है और x की वैल्यू क्या है ये फाइंड हो जाती है 50 डिग्री। कितनी निकल आई, एंगल को डिग्री से डोनेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सप्लेन करना है इस फिगर को। ये ट्रेपेजियम है और कुछ नहीं करना है। यह क्या है एक्सप्लेन करना है आपको फिगर को कि ट्रेपेजियम है जिसमें जो 2 साइड है आपकी पैरेलल दी ही है। कौन सी, ये KN और MN, ये एक दूसरे को किसी भी जगह में नहीं काट सकते, दूसरा ले जाए तो क्या पैरेलल कहलाती है। तो हमने लिख दिया कि KLM है और LMN है 180 है। क्यों है, क्योंकि कि 180 100 को इसका वैल्यू 100 इसकी वैल्यू 80, इनको प्लस कर दिया देखो 180 आ गई, इनको दोनों को प्लस कर दिया 180। मतलब यदि 180 है तो हेंस द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यदि मतलब वन सप्लीमेंट्री मतलब 180 है तो और एक KL एक साइड पैरेलल है तो आपका ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। ये इसको बताना था और कुछ नहीं करना। देखिए फाइंड द एंगल सी, फाइंड द एंगल सी फाइंड करना है इसमें। आपको क्या करना है इस फिगर में सी फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें से आपका क्या दिया है SOLV सोल्व, इसमें दिया फिगर में यदि कह रहा है यदि आपका साइड AB पैरेलल है, किसके पैरेलल है DC के, साइड पैरेलल है किसके DC के, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के एंड है, तो यहां पर लिख देंगे हम एंड। चलो नीचे से लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं एंड। एंड ये BC जो है BC क्या करती है, BC ट्रांसवर्सल करती है, BC ट्रांसवर्सल ट्रांस TRAN ट्रांस VER ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट INTER इंटरसेक्ट देम, इनको क्या दोनों काटती हैं, ठीक है। ये दोनों काटती हैं तो आपका जे वाला एंगल बी वाला एंगल सी वाला एंगल बी वाला और प्लस एंगल सी वाला आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आप पीछे पर बता चुका हूं, इनका नाम लिख देंगे CARRES करेस PONDING करस्पॉन्डिंग ANGID एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे। तो बी की वैल्यू आपका गिवन है ये कितनी 120, तो यहां पर लिख देंगे आप 120 प्लस आपका एंगल सी इक्वल कितना 180। यहां पर आप लिख देंगे गिवन GIVN गिवन एंगल बी इक्वल कितना 120, ये आपका गिवन है 120 गिवन था।
तो यहाँ पर आपने बी के स्थान, अब ये सी कहेगा 120 से 120 से कि जाओ यार उस तरफ एक अपने कांस्टेंट की तरफ, तो सी यही एंगल रह जाएगा, ये आपका 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो 120 डिग्री है वो आपको क्या है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये उस तरफ गया, इक्वल किस तरह इधर आया तो माइनस का हो गया। एंगल सी इक्वल आपका हो जाएगा, जीरो में से जीरो जाए जीरो बचे, 8 में से क्या है 2 जाए 60 बचे, आपका एंगल सी कंप्लीट। हमने क्या किया, दोनों एंगलों को क्या प्लस कर दिया, 120 को माइनस कर दिया, 60 निकल आया। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन 12, फाइंड द मेजर्स एंगल पी एंगल एस, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, इसमें दिया है एस पी सोल्व, एस ओ एल सोल्व, बिकॉज एस पी पैरेलल है इसके आर क्यू के, हम लिखेंगे देखो एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एंड ये आर एस ट्रांसवर्सल, ट्रांस VERSAL ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्ट देम देम, उन्हें क्या इंटरसेक्ट करती है, आर एस इनको दोनों को इंटरसेक्ट करती है। देखो जैसे जी है जी गई पैरेलल गई, और ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल कौन सा एंगल, ये एस एंगल और आर एंगल इक्वल 180 होंगे, देखना एंगल एस और प्लस एंगल आर इक्वल क्या होगा 180, नाम क्या लिख देंगे करस्पोंडिंग एंगल, CARRES PONDING करस्पोंडिंग ANGLE एंगल। अब हम जानते हैं कि जो आर का एंगल है, देखो लिखा है आर का एंगल, मैंने एक बार बताया था, ये आपका 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री होगा आपका। यदि ये आर 90 डिग्री होगा तो एंगल एस कितना आ जाएगा, एंगल यदि 90 डिग्री का होगा 180, हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज एंगल आर इक्वल 90 डिग्री क्या है गिवन है, GIVN गिवन। ठीक है, ये गिवन है। अब ये एस कहेगा 90 से, तुम उस तरफ चले जाओ, जब ये उस तरफ चला जाएगा तो ये देखो उस तरफ है 180, ये एस जैसा कहता है ऐसा, इक्वल जैसा कहता है ऐसा, 180 जैसा कहता है, ये 90 प्लस का उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जैसे माइनस का हो जाएगा तो एंगल एस भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों क्या है जीरो से जीरो जाएगा जीरो बचेगा, और 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, तो ये आपका 90 डिग्री आपका एस एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल आप लोग का फाइंड हो चुका है। अब एस निकल आया, अब देखिए ये एंगल एस निकल आया, अब आप मान लीजिए पी निकालना, अपन को एंगल पी निकालना है। ठीक है, तो अब यही चीज पुनः लिख देंगे जो ऊपर लिखी है, देखिए फिर लिख देंगे देयरफॉर, इसी प्रकार देखो एस पी पैरेलल, ये लिखा पैरेलल, लिखा आर क्यू उसमें भी दिया है एस पी और आर क्यू पैरेलल, और एंड देखो लिख दिया एंड, ये लिखा है आर एस, तो आर एस ना लिखेंगे, अब इस बार क्या लिख देंगे जी लिख देंगे, एस पी और आर क्यू को ये क्यूपी इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर आर एस के स्थान पर क्यू पी लिख देंगे, क्यूपी ट्रांसवर्सल
TRANS ट्रांस, VERSAL ट्रांसवर्सल, ये लिखा इंटरसेक्ट, INTER इंटरसेक्ट देम, वही चीज लिख दी देम उनको ये लिख दिया। तो जैसे अपन ने आर लिया था, SR लिया था, उसी प्रकार से आप ये और ये ले लेंगे, है एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल कितना 180, जैसे इसमें लिया था देखो 180, यहां करस्पॉन्डिंग लिखा था तो आप यहां भी करस्पॉन्डिंग एंगल CARRES PONDING करस्पॉन्डिंग ANGLE एंगल, ठीक है, वही स्पेलिंग लिखी है करस्पॉन्डिंग। अब अपन क्या कहेंगे, देखो Q की वैल्यू 130 है, तो वहां से ला करके यहां रख देंगे 130 डिग्री प्लस एंगल क्या है P इक्वल क्या है 180, तो एंगल P इक्वल क्या है 180। अब ये जो 130 है किसका है, प्लस का, कोई नहीं आगे, तो प्लस का है, उस तरफ जाएगा घूम करके, तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 130। तो एंगल आपका P जो आ जाएगा, एंगल P हो जाएगा, तो अब ये कहता मैं प्लस का, कहता माइनस का, तुरंत माइनस हो जाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 1 में 1 गया तो कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से आपका ये कितनी डिग्री 50 डिग्री एंगल फाइंड हो जाता है। अब देखिए P का एंगल हो गया। अब ये तो हमें क्या फाइंड करने थे, हमें फाइंड करना था, फाइंड द मेजर P, एंगल 50 आ गया। और क्या फाइंड करना था यार, ये लिखा है एंगल मेजर एंगल R, एंगल R तो 90 डिग्री है, वही है। अब जैसे मान लो अदर मेथड से यदि निकालना है, कहता है, वो कहता है मोर देन देयर मोर देन वन मेथड फाइंड एंगल P, तो एंगल P तो एक मेथड से हमने निकाल लिया। अब मान लो और मेथड निकालना है, तो हम सबको प्लस कर देंगे, P को 1 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सब एंगल फाइंड है, ये वाला ही फाइंड कर लिया है, ये वाला ही पता है, ये वाला ही पता, P नहीं करेंगे, तो सबको जोड़ करके और फिर क्या है, इसको माइनस कर देंगे, तीनों को जोड़ करके 360 से, तो आपका P 50 फिर निकल आएगा। देखो कैसे, जैसे अपन ने कर लिया। अब कह रहा फिर और मेथड बता दो, भैया ठीक है, तुम्हारी तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमें नंबर चाहिए। तो उसकी बात मानने के लिए हमने क्या किया, हमने किया एंगल इक्वाड्रिलेटर है आपका, है फिगर FIGURE फिगर, इन फिगर में एंगल देखो S प्लस एंगल देखो R प्लस एंगल देखो E, एंगल क्या लिखा SRQ, एंगल Q, एंगल P इक्वल 360, एंगल सम प्रॉपर्टी, सभी एंगलों का सम क्या है 360 होता है क्वाड्रेटर के। अब आप क्या है, इसका एस का मान कितना है, एस का मान हमने निकाला था 90 डिग्री निकला था, एस का निकला था 90 डिग्री, आर का 90 डिग्री है, क्यू का कितना है 130 है। अब पी का मान आपको एक मेथड फिर निकालना है, तो ये निकला पी 0 0 0, तो आ गया 0 9 9 18 18 19 20 21 21 2 1 3 प्लस एंगल P इक्वल 360। ये कहां से आया, अरे यार इसे ऐसे रख करके जोड़ दो ना, तो 310 निकल आएगा। यहाँ डिग्री लगा दो, जैसे भूल भी जाते हैं हम, हैं ये डिग्री लगाओ चाहे ना लगाओ चल जाता, लेकिन डिग्री से एंगल नापे जाते हैं। देखिए अब अपन क्या करेंगे, एंगल P इक्वल क्या है 360 जी है। अब ये 310 जी कहेंगे हम तो उधर जाएंगे, तो P कहेगा कौन तुम्हें निमंत्रण दिया है, चले जाओ, तो बस वो क्या है, कोई इनवाइट ना दे करके तुरंत इधर जाएगा, जैसे कहेगा मैंने तो कोई इनवाइट नहीं किया तुम जा सकते हो, तो जैसे ही जाएगा तो कहते रुक जाओ मैं जाता तो हूं, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा, तुम्हारा विरोध कर दूंगा, है ये देखो विरोध कर दिया, ये किसका हो गया, प्लस का था, और ये क्या हो गया माइनस का हो गया, तुरंत हो गया ना उल्टा।
अब आपका क्या है ये P इक्वल 0 में से 0 जाएंगे तो 0 बचेंगे और 6 में से 1 जाएगा तो ये देखो 50 निकला है डिग्री। आपका उस दूसरे तरीके से भी आपका कितना निकला P का एंगल 50 डिग्री निकल आया। ये आपका क्लियर हो जाता है।